हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे बड़े ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में एंड वो है अबाउट पीजीज। सबसे पहले मैं अपनी रूम दिखा देती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ अ 3 शेयरिंग रूम एंड दिस इज़ द कबर्ड। तो बेसिकली ये जो टेबल है वो वैसे तो स्टडी टेबल होना चाहिए, बट देन क्योंकि हमारे में से कोई भी स्टडिंग नहीं है, वी आर ऑल वर्किंग, तो हम लोग इसको बस सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं। एंड वैसे ये टेबल अगर आप 3 शेयरिंग में रह रहे हो तो 3 शेयरिंग में 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग टेबल्स होने चाहिए। तो एवरी पीजी गिव्स दैट। एंड सेकेंडली हर एक का बेड होता है। ऊपर से हर एक के लिए जो कबर्ड स्पेस होता है वो सिर्फ इतना ही होता है, मतलब दिस मच, एक ही। तो ये एक हिस्सा एक का हो गया, एक दूसरा दूसरे का हो गया, और एक तीसरा है जो कि साइड में है। एंड देन इधर है हमारा वॉशरूम एरिया एंड या दैट्स इट। सो वैसे मेरा पीजी का रूम देख के आपको वैसे लगा होगा कि काफ़ी छोटा है वैसे, बट उसको लेने के पीछे का माइंडसेट भी हम डिस्कस करेंगे। बट देन सबसे पहले, अगर यू आर न्यू टू बैंगलोर और आपको लगता है कि मतलब पीजीज ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। फाइंडिंग अ पीजी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट इन बैंगलोर। फाइंडिंग अ गुड पीजी इज़ डिफ़िकल्ट इन बैंगलोर, आई वुड से। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज और मुझे जब पीजी ढूंढना था तो कॉलेज से लाइक 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पे ही आई हैड लाइक 4 to 5 पीजी लेन्स, जहाँ पे एकदम सभी वैराइटीज़ के पीजीज थे, ठीक है। एंड विच वर लाइक बजट फ्रेंडली ऑल्सो, एंड अगर आपको एक्सपेंसिव चाहिए तो वो भी थे, ठीक है। और उसके सिवाय जब आई शिफ्टेड टू द अदर एरिया ऑफ बैंगलोर ऑफिस के पास में, तो वहाँ पे भी I think my PG is just around 300 or 400 meters away from my office. तो वो वहाँ पे भी इट्स लाइक इट्स अ कंप्लीट पीजी का लेन, ठीक है, जहाँ पे कि आपको सारे अलग अलग तरह के पीजीज मिल जाएंगे, ऑल वैराइटीज़। तो फाइंडिंग अ पीजी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो बस आपको कुछ चेक पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि आपको आपके लिए कंपैटिबल पीजी मिल जाए। तो सबसे पहला जो चेक पॉइंट है वो ये है कि, अच्छा उससे पहले अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध के रख लो कि फॉर हुसोएवर पीजीज यू आर विजिटिंग, फॉर देम यू आर देयर कस्टमर, ठीक है। और तुम चाहे कितनी ही अच्छी भावना से उनसे कुछ भी पूछ लो, वो यही याद रखेंगे कि यू आर देयर कस्टमर, ठीक है। तो उनको सिर्फ पैसा दिख रहा होता है, दे जस्ट हैव टू वर्क ऑन देयर कन्वर्जन। तो वो एकदम सेल्स पर्सन की तरह आपको चीज़ें बताएंगी, ये वो। तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, ऑल दैट, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है यार एमिनिटीज़, ठीक है। मतलब वो लोग बोल देते हैं कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पीजी में जिम है, 24/7 गर्म पानी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक और जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता है वो ये है कि आपको बोलेंगे हर इंसान को एक बेड, एक टेबल और एक चेयर मिलेगा। मैनी अ टाइम्स वो बात बाद में पलटी जाती है कि नहीं, एक रूम में एक ही टेबल और एक ही चेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप पहले ही एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि ये लोग पोस्टर में लगाने के लिए लगा देते कि हाँ हम लोग ये सब प्रोवाइड करते हैं, बट देन असल में चीज़ें काम की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जिम, मेरी पीजी का जिम अगर तुम देखोगे, आई विल ऑल्सो पुट इट इन अ वीडियो, तो वो जिम लिटरली मतलब उसमें 4-5 चीज़ें रख दी है और उसको वो लोग जिम कहते हैं, और वो टेरेस पे खुले आसमान में मतलब बस सामान रख दिया है और उसको वो लोग जिम कहते हैं, ठीक है, और उसके नाम पे पैसे लूट रहे हैं। तो और जो वॉशिंग मशीन्स भी होती है, मोस्ट ऑफ द पीजीज में ऐसे 6-7 वॉशिंग मशीन्स लगा रखी होगी शो के लिए, लेकिन उसमें से काम सिर्फ 1 या 2 ही करती है, ठीक है।
तो इसलिए ये चीज़ें खुद पहले चेक कर लेना, एमिनिटीज़ जो होती है, गर्म पानी वो सब, ठीक है। चेयर, टेबल्स, उनको बोल दो भाई हम शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे लगा दो टेबल और चेयर, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। बट ठीक है, तो अगर कोई भी वो एमिनिटी प्रॉमिस कर रहे हैं तो यू शुड टेक केयर ऑफ कि दोज आर बीइंग फुलफिल्ड, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है, जो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, आई एम नॉट अ नॉर्थ इंडियन दो, बट देन फॉर नॉर्थ इंडियन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, वो है खाना, ठीक है। क्योंकि देखो साउथ इंडियन लोगों के लिए क्या होता है कि कहीं से भी आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे, तो उनके लिए ऐसा है कि वो चीज़ उनके घर में बन रही है, बस थोड़ा सा टेस्ट अलग है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत रेसिपी में एकदम 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। बट जो नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि पूरा ही खाना ही अलग है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ इंडियन लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है रिगार्डिंग फूड। और लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स बीइंग नॉर्थ इंडियंस, और वी कैन से कि नॉर्थ इंडियंस भी बहुत सारे होते हैं उस हर एक पीजी में, तो इसलिए यहाँ पे वो चीज़ है कि वो लोग खाना भी नॉर्थ इंडियंस के हिसाब से थोड़ा बहुत वो लोग ट्राई करते हैं कि उस तरह से रखे। नॉट ऑल पीजीज बट कुछ कुछ पीजीज ट्राई करते हैं वैसा। तो खाने के मामले में ना एक चीज़ होता है कि वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि हाँ हम तो 2 टाइम चपाती देते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत ही ऐसा मतलब बहलाने का सबसे ईजी तरीका है उनके लिए, ठीक है, कि 2 टाइम चपाती देंगे और 2 वैरायटी का ब्रेकफास्ट रहेगा। तुम चेक करो भाई पहले, ठीक है। और चेक भी ऐसे करना कि बता के मत जाओ कि हम आएंगे खाना ट्राई करने के लिए या फिर कुछ, ठीक है, ऐसे मत जाओ, बिना बताए रैंडमली कभी चले जाओ। क्योंकि देखो जब मैं पीजी में थी ना कॉलेज में, तो मेरे पेरेंट्स आए थे 1-2 बार ही, मतलब साल में 1 आध बार आए थे। तो उस वक्त ना ऑफ कोर्स अब मुझे अगर मेरे पेरेंट्स आ रहे तो मुझे रूम चाहिए होती थी, तो मैं आंटी को बता देती थी कि आंटी मेरे पेरेंट्स आएंगे तो आई वांट कि उनके लिए रूम चाहिए, ठीक है। तो उनको पता रहता था कि भाई इस तारीख को वो पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि मुझे पता ना पड़ता ना कि चेक इन कब है चेकआउट कब है, तो बता देती थी। तो उस वक्त खाना अच्छा बनेगा एकदम, ठीक है। जिस दिन पेरेंट्स आएंगे ऐसा लगेगा भाई ये कहाँ से शेफ़ बुलाए हैं इन्होंने कि घर की तरह खाना मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप बता के जा रहे हो उनको तो वो एकदम से अच्छा खाना बना देते हैं, ठीक है, कि जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन नॉर्मली वैसा नहीं होता। तो किसी दिन रैंडमली चले जाओ एंड ट्राई द फूड एंड सी कि कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही आप खाना एंड मतलब लेना। एंड एक और चीज़ होती है जो मैंने बहुत देखी है कि लोग ना क्या करते हैं कि जो भी वहाँ पे उस पीजी में रह रहा है उससे पूछ लो कि क्या है कैसे है। तो देखो इसके ना 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई भी वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जैसा इंसान है, तो मैं यार आई वोंट मतलब टेल बैड थिंग्स अबाउट वेयर आई एम स्टेइंग, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि वॉट एवर इज माई पर्सपेक्टिव इट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू टू एन एक्सटेंट, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल मतलब जैसे मैं जिम नहीं जाती, ठीक है, तो अब अगर कोई जिम वाला मतलब कोई अगर बंदी मुझसे आके पूछे कि यहाँ का जिम कैसा है क्या है, तो मेरे पास वो पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, राइट। मैं तो बोलूँगी हाँ अच्छा है, या फिर कुछ भी हो सकता है वैसे, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। तो रूम के लिए भी या फिर खाने के लिए भी पूछ सकते हो। तो अब तुम्हारा टेस्ट अलग है, उस इंसान का टेस्ट अलग हो सकता है, राइट। तो तुम उसके इस पे मत जाओ कि व्हाट दे आर सेइंग। एंड सेकेंडली देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना जब भी कोई नया आता है तो तुम्हारे पीजी ओनर ऐसा कान लगाए हुए बैठे होते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, क्या रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो इंसान उस भी वजह से बता नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके खुद के रिलेशन फिर दाव पे आ जाते हैं। तो इसलिए इफ़ यू आस्क फॉर अ रिव्यू और फीडबैक फ्रॉम समवन, तो समटाइम्स काम भी आ जाते हैं, बट डोंट गो कंप्लीटली विद दोज फीडबैक्स, क्योंकि व्हाट वर्क्स फॉर देम माइट वोंट वर्क फॉर यू, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज अबाउट कि रूम, ठीक है, जैसे मेरा रूम आपने देखा काफ़ी छोटा है,
तो मेरा ये वाला पीजी लेने से पहले यही माइंडसेट था कि यार देखो मेरे को, मैं दिन भर ऑफिस में रहूँगी, रात को मुश्किल से 8-9 बजे ऑफिस से आऊँगी, उसके बाद में सिर्फ सोना ही तो है, ठीक है। तो उसके लिए दिस रूम इज़ फाइन फॉर मी, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड तब मेरा जो रूम था वो काफ़ी अच्छा था, इससे बेटर था। तो वहाँ पे मतलब देखो, ओवर द टाइम आई रियलाइज वन थिंग कि जब आप पीजी में होते हो, ठीक है, तो आपको स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका सराउंडिंग्स है, ठीक है। तो आपकी जो रूम है वो थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि एक तो प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो एंड सेकेंडली स्पेशियस हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले तो, कि आपको क्योंकि थोड़े टाइम के लिए तो आपको लगेगा कि यार क्या ही ज़रूरत है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ मैं तो कहीं पे भी पढ़ लूँगा। नहीं होता यार, कभी कभार ना मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर सराउंडिंग्स कि कैसा है, क्योंकि आपके मूड को फ्रेश रखना है। सो आप ऐसी रूम चुनो जहाँ पे आपको यू विल फील एक्टिव और यू विल फील बेटर, ठीक है। तो वैसी जगहों पे रूम चुनो। सो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो मेरे पास मतलब रूम में गैलरी भी थी, तो समटाइम्स इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो आई कैन जस्ट रोम अराउंड इन माय गैलरी, थोड़ा सॉन्ग सुन लो ऐसे, ठीक है। तो वैसी सब चीज़ें ध्यान में रख लो। सेकेंडली आपके जो रूम के पास का एरिया होता है, मतलब जो जहाँ पे आपका पीजी है, तो उसके पास का एरिया भी थोड़ा अच्छा हो, जिस तरह का आपको पसंद हो, ठीक है, जिससे आपको एक्टिव फील हो। तो वो भी आपको मतलब सोचना चाहिए उसके बारे में भी। तो वो भी देख लिया करो कि कैसा एरिया है, आपको पसंद आएगा या नहीं। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ओवर दोज थिंग्स, क्योंकि आप पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, बाद में बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो जाता है कि मतलब बर्डन टाइप हो जाता है वहाँ पे रहना आपके लिए। तो उन चीज़ों पे डोंट कॉम्प्रोमाइज़। एंड yes, I think these are few things which you should take care of while searching for PGs. एंड PGs कभी भी ना मतलब जाके ही देखो, ऐसे ही ऑनलाइन देख के कुछ ये मत करो, क्योंकि ऑनलाइन में यू कांट फिगर आउट मैनी थिंग्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बजट। तो अब देखो, बजट आपके हिसाब से आपको वैसे विद इन 10,000 भी काफ़ी सारे पीजीज मिल जाएंगे, डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में। तो व्हेन आई वाज इन, बट देन डिपेंड्स ऑन द एरिया। तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरा जो पीजी था फॉर डबल शेयरिंग, इट वुड बी अराउंड लाइक कितना था, 7 to 8 के पड़ जाता था, ठीक है। एंड मतलब उस एरिया की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद में दैट वाज बेसिकली नियर आरवीसी बैंगलोर। एंड देन उसका मतलब ट्रिपल शेयरिंग तो आई थिंक कुछ 5,000 6,000 में ही मिल जाता था। आई थिंक 5,000 था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में इफ़ सिंगल शेयरिंग चाहिए था, तो आई थिंक अराउंड 12 के होता था, 12 to 15 के में आपको सिंगल शेयरिंग मिल जाएगा, ठीक है। सो ये होता है नॉर्मली, जो नॉर्मल पीजीज होते हैं उनका बजट। नॉर्मल पीजीज से मेरा ये मतलब नहीं है कि ख़राब पीजीज, आई मीन नॉर्मल मतलब जो पीजीज है बेसिकली, ठीक है, फ्रेंचाइज नहीं है जिसका। दूसरी चीज़, अगर आप स्टैंजा लिविंग, अल्फ़ा लिविंग और FF21 और बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइज वाले पीजीज है, तो इनमें थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है। तो जो भी आप नॉर्मल पीजीज का बजट है, जैसे अगर यहाँ पे डबल शेयरिंग के लिए यू हैव 7K, तो वहाँ पे आई थिंक अराउंड 11,000 था, ठीक है। तो एंड सिंगल शेयरिंग में आई थिंक इट वाज अराउंड 18,000 समथिंग। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो जो भी ये फ्रेंचाइज वाले होते हैं थोड़ा इसमें महंगे हो जाते हैं, बट देन जो ये फ्रेंचाइज वाले होते हैं वो नॉर्थ इंडियन लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा होता है। मैंने खुद ने भी ट्राई किया हुआ है वैसे वहाँ का खाना। तो इफ़ यू डोंट हैव अ बजट प्रॉब्लम, और आपको अगर चाहिए कि विद इन 20 के अच्छा खासा पीजी मिल जाए, तो यू कैन ट्राई आउट दीज फ्रेंचाइजेस ऑल्सो, जो ये अल्फ़ा लिविंग, स्टैंजा लिविंग और FF21 ये सब है। एंड ऑल्सो FF21 तो आई थिंक इट इज़ को लिविंग, अल्फ़ा लिविंग का नहीं पता मुझे। स्टैंजा लिविंग तो वैसे भी आई थिंक मतलब बिल्डिंग्स अलग होती है उनमें, तो को लिविंग नहीं है। तो या
सो यू कैन ट्राई आउट दोज इफ़ यू हैव अ गुड बजट। एंड अगर वैसे नहीं चाहिए तो दूसरे पीजीज़ में भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जैसे नाउ आई एम लिविंग इन बेलंदूर, तो यहाँ पे जो मेरे ऑफिस के पास के पीजीज़ है उनमें क्या बजट है, तो इसमें अभी जो भी यहाँ के पीजीज़ है पूरी स्ट्रीट में इफ़ यू सी, तो आपको 3 शेयरिंग के लिए आपको पीजी मिल जाएगा फ्रॉम 7K टू 10K तक, ठीक है, इतने में 3 शेयरिंग मिल जाएगा। 2 शेयरिंग के लिए आपको अराउंड 12K टू 15K में मिल जाएगा। एंड सिंगल शेयरिंग के लिए आपको अराउंड 20-22K तक मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल बजट फॉर द पीजीज़ अराउंड हियर। तो यहाँ के थोड़े महंगे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ये वो एरिया है जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑफिस वाले लोगों के लिए है, तो यहाँ पे पैसा ऑफ कोर्स वो लोग बनाएंगे। वहाँ पे तो वैसे भी स्टूडेंट्स का था तो वहाँ पे थोड़ा कम बजट होता था। तो हाँ, तो बजट वाइज दिस इज़ द बजट। एंड सो इफ़ यू आर न्यू टू बैंगलोर तो आई थिंक ये सब चीज़ें ध्यान में रख लो एंड यू विल गेट अ गुड पीजी। तो yeah, I think that is it. So I hope this video was useful for you guys. Bye bye and take care.